नमस्कार दोस्तों, सौम्या हूँ मैं ओपन संवाद के मंच से, कला महोत्सव से, जो नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में है। यहाँ पे हम इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, नई नई चर्चाएं कर रहे हैं। म्यूज़िक के बारे में भी हमने बहुत सारे लोगों से बात करी। म्यूज़िक को सुनना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, उसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। साइंटिफिकली भी लोगों में ये जागरूकता लाना कि म्यूज़िक साइंटिफिकली हमें कितना हील करती है, हमारा कितना साथ देती है, इसके लिए हमारे नए गेस्ट आए हैं हमारे मंच पर। मिस सुम्बुल जहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पे। मैम इंडियन एसोसिएशन ऑफ म्यूज़िक थेरेपी की आप कह सकते हो रिसर्च हेड हैं, या आप कह सकते हो उससे ज़्यादा सर्विसेज ये एज अ सीईओ भी देती हैं। ऑल इन ऑल मैम के बहुत सारे रोल्स हैं, बट उनका मोटिव एक है, लोगों में ये जागरूकता लाना। म्यूज़िक थेरेपी को सिर्फ एक टाइम पास के लिए सुनना या सिर्फ एक हॉबी के लिए सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है, उसे एज अ हीलर, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। तो हम चर्चा शुरू करते हैं सुम्बुल जी के साथ। सुम्बुल जी, आपने म्यूज़िक में अपने करियर को चुनना या म्यूज़िक थेरेपी से कैसे आपका रूबरू हुआ? कैसे आपने जाना कि इतनी ताकत है म्यूज़िक में? मैडम बेसिकली ये एक सफ़र कह दूं या मैं एक जर्नी कह दूं, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2018 से। अच्छा। मैंने मास्टर्स के बाद एक टॉपिक लिया कि प्रेगनेंसी एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, और जैसे प्रेगनेंसी नेचुरल है उसी तरह से चाइल्ड बर्थ भी एक नेचुरल प्रोसेस है। बिल्कुल। तो इस सीन में आप देखिएगा कि हमें सी सेक्शन पे क्यों जाना पड़ता है। अगर कोई मानिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जिनमें नीड होती है कि सी सेक्शन डिलीवरी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं जी। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द कंडीशंस देखी जाए जिसमें कोई फीटस को नुकसान ना हो, मदर की जो लाइफ लाइन है उसको कोई नुकसान ना हो, तो उस कंडीशन में वी हैव टू गो थ्रू वेजाइनल डिलीवरी। राइट। ओके। और फिर जितने परेशानियां होती हैं, जितने आप देखिए मूड स्विंग्स होते हैं, प्रेगनेंसी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिसमें आप हार्मोनल इम्बैलेंस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसी के हिसाब से मूड स्विंग्स होती हैं। बिल्कुल। या अगर मैं बात करूं जैसे अब जेंजी वाला कॉन्सेप्ट है, तो लोग अपने फिगर को लेके, अपनी बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो बिल्कुल। उस कंडीशन में आप प्रेगनेंसी में देखिए कि आपकी बॉडी ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी होती है, जी। तो वहाँ आपको रिवाइव के लिए हम यहाँ म्यूजिक हाँ। कैसे यूज कर रहे हैं, रिवाइव के लिए म्यूजिक को हमने एक पर्टिकुलर टर्म है कैम, sometime it may be work as complementary and Right. sometime it may be work as an alternative medicine. Okay. If I'm talking about hypertension और stress और पर्टिकुलर कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, लाइक आपने सुना होगा कुछ सिंड्रोम्स हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया आपका, टर्नर सिंड्रोम हो गया, वहाँ जो कंडीशन है वो ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर थेरेपीज होती हैं जैसे स्पीच थेरेपी हो गई, या हम उसी तरह से म्यूजिक को भी एज अ थेरेपी देते हैं कि जो उनकी लर्निंग थेरेपी है, लर्निंग कैपेसिटी है, वो डेवलप हो। अगर मैं फिर अब प्रेगनेंसी पे आऊँ, तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करती हैं मेडिसिन जो आपके रेगुलर वाइटल्स होते हैं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप अदर मेडिसिन लेते हैं, तो चूंकि जो भी एक ड्रग है वो आपके पास केमिकल फॉर्म में होती है, और उस केमिकल के बहुत सारे इम्पैक्ट्स के साथ साथ इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे मैं माइथोलॉजीज की बात करूं, तो अगर आप हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, ओम नाद ब्रह्मा का जो ओम है, वो अगर देखा जाए तो संसार की उत्पत्ति ही उस ओम से हुई है। या अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, तो हिंदू माइथोलॉजी में क्या होगा कि लोग आपको, जो पुराने लोग हैं वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कि आप अपनी जो हथेली है उसे, ये 2 फिंगर्स के बीच में आपका टेंशन होता है, जहां से हम अपनी मशीन से जीएसआर लेते हैं, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। अच्छा। आप उसको टाइटली बंद कीजिए, और बंद करने के साथ आपको आइज को अपनी क्लोज करना है, और क्लोज करने के साथ आपको ओम शब्द का उच्चारण करना है। तो बेसिकली वो एक म्यूजिकल फॉर्म है जिसमें आप रिलैक्स हो रहे हैं। यू विल फील कि आपके जो एंगर इश्यूज हैं वो काफी हद तक कम होंगे। राइट। या मैं वैदिक मंत्रों की बात करूं, तो कुछ पर्टिकुलर मंत्र हैं जैसे क्रिमनाशम सूक्तम। क्रिमनाशम जैसे इसका नाम है, क्रिम मीन्स कीड़े, नाश मतलब खत्म करना, सूक्तम मीन्स सूक्तियां। वो सूक्तियां जो नेगेटिव एनर्जी, कीड़ों को हम कहाँ से ले लेंगे, नेगेटिव एनर्जी से ले लेंगे, बैक्टीरिया से ले लेंगे, वायरसेस से ले लेंगे। तो ये इन वो सूक्तियां जो पर्टिकुलर इन्हें खत्म कर रही हैं।
राइट। तो यहाँ से इलाज हो रहा है। अगर मैं मुस्लिम माइथोलॉजी की बात करूँ तो मुस्लिम माइथोलॉजी में फ्रॉम एंशियंट टाइम, फ्रॉम सूफिज्म टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था कि आपको जो एक रिसाइटेशन ऑफ यासीन, कुरानिक सूरा है यासीन, जिसे बेसिकली यासीन शरीफ भी बोलते हैं। अच्छा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम माइथोलॉजी, तो पीपल सेज के यासीन कुरान का दिल है। दिल अच्छा। मीन्स कि वो पोर्शन जो रेगुलेट करता है, किसी भी चीज को पूरी तरह से रेगुलेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यासीन कुरान का दिल है। तो वहां से रिसाइटेशन ऑफ यासीन से इलाज होता था जब मेडिसिन नहीं थी, वेरी फर्स्ट टाइम। राइट। हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं म्यूजिक और साइंस के साथ। राइट। अब तक ये सारे चीजें थी बट रिटन फॉर्म में थी। एक टर्म है बायोम्यूजिकोलॉजी, जी। यानी म्यूजिक विद बायोलॉजी। राइट। म्यूजिक कोरिलेट कर रहा है बायोलॉजी से। बायोलॉजी बेसिकली केमिकल चेंजिंग्स ऑफ अ पर्सन। जैसे सपोज इफ आई एम कोटिंग एन एग्जांपल के एक म्यूजिक किसी के लिए सूदिंग हो सकता है और किसी के लिए नॉइज हो सकता है। बिल्कुल। इट्स डिपेंड ऑन कि आप उससे कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप उससे कोरिलेट कर पा रहे हैं तो इट विल वर्क एज सूदिंग, और अगर आप उससे कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो एज अ नॉइज काम करता है। राइट basically। राइट राइट राइट। दूसरे हम साइंस से इसे कोरिलेट कर रहे हैं कि ये जो चेंजिंग्स हैं वो केमिकल चेंजिंग्स हैं, और उन केमिकल चेंजिंग्स को हम कुछ पैरामीटर हैं जैसे बायोकेमिकल पैरामीटर्स के, Right. हमारे ब्लड में उन हॉर्मोन्स ने क्या बदलाव किया है बिफोर म्यूजिक, ड्यूरेशन और आफ्टर। तो Okay. पर्टिकुलर हम जो सब्जेक्ट्स लेते हैं उनको 3 to 6 मंथ तक हम उन लोगों पे काम करते हैं, और तब हम देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स आई है। राइट। बेसिकली आपने देखा होगा कि आप कहीं से गुजर रहे हैं, रेड लाइट एरिया है और बहुत हाई हाँ। हिप हॉप जोन चल रहा है, हाँ, हिप हॉप हाँ। म्यूजिक चल रहा है, और विद इन अ सेकेंड्स जो आपका मूड था वो चेंज किया कि यार ये हाँ। मुझे नॉइज लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन यू कैन सी कि वही जो वो ड्राइवर था, जो वो सुन रहे थे, वही म्यूजिक उनको हील कर रहा था। इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन चॉइस। तो हमें ये देखना है कि आपकी चॉइस क्या है, और मेरा मानना है कि जितना हम, एक और बात मैं क्लियर करूं कि हम लोग ड्रग्स को मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं जी। अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करूं, जैसे सपोज दैट आपने हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन ली या प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन ली, तो जो मेडिसिन है वो इम्पैक्ट डालेंगे बॉडी के अदर पार्ट्स पर या फीटस पे इम्पैक्ट्स डालेंगे। तो यहाँ हम जो काम कर रहे हैं ड्रग्स को नलीफाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं। पहला मेरा कंसर्न ये हाँ। है कि हम उनके इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं। राइट राइट। और दूसरा ये है कि म्यूजिक को हम एज अ डिवाइन पावर और एज अ सोल ट्रीटमेंट की तरह से यूज कर रहे हैं कि हमारे वैदिक मंत्र हैं, पुरानिक रिसाइटेशंस हैं, गुरुबाणी है, या जितना रिलीजियस और स्पिरिचुअल म्यूजिक है हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ में लेकर आएं, ताकि हम काम रह सकें और पीसफुल लाइफ गुजार सकें। कितना बड़ी बात आपने कही है कि किसी भी रिलीजन की कोई बार नहीं है। Exactly, म्यूजिक का ma'am. कोई धर्म नहीं है। Exactly, और ma'am. हर धर्म का म्यूजिक हमें हील कर रहा है। कितनी बड़ी बिल्कुल, बात बिल्कुल, है ये बिल्कुल, कि हम बिल्कुल। कुछ भी बिलीव करें, हमारे पर्सनल बिलीव्स कुछ भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बट अल्टीमेटली हमें रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ music मिल रहा से। है। बेसिकली एक आप बुके लीजिए, बुके में आप एक तरह के फ्लावर्स लगाती हैं, जी। वो उतना सूदिंग, इतना पीसफुल नहीं लगेगा। Right. आप जैसे ही उसमें डिफरेंट फ्लावर्स लगाती हैं तो वो बुके अपने आप में बुके बन जाता है। वो बिल्कुल, खाली एक फूल से पूरा गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल। उसी तरह से हम सब लोग हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आपके रिलीजन हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, और आप उन एस्पेक्ट्स को लेकर साथ लेकर चल रहे हैं और उसी से आप हील हो रहे हैं बेसिकली। वंडरफुल वंडरफुल। सुम्बुल जी, एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा यहाँ पे आपसे कि आप आज की जनरेशन से हैं, जो हमारे पहले की जनरेशन थी, वो तो सुबह उठ के उनका रिचुअल होता था कि भजन बज रहे हैं या किसी भी रिलीजन में हो आपके रीजनल म्यूजिक बज रही है। आज की जेंजी एक अलग दिशा में है, हो सकता है राग वही हो बट उनके सुनने का तरीका अलग है। यहाँ पे हमारी जनरेशन का आप एक मिथ ब्रेक कर दीजिए कि ऐसा नहीं है कि नए म्यूजिक से उनको हीलिंग नहीं मिल सकती है। उनको ये आप समझाइए, क्योंकि आप इस एक्सपर्टीज से हैं, कि उन्हीं रागों पे बेस्ड नए गाने हैं जो उन्हें रिलैक्स कर सकते हैं। ईच सॉन्ग जो होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर सॉन्ग होगा,
वो बेसिकली रागा बेस्ड ही होता है। बिना रागा के सॉन्ग नहीं हो सकता। तो बहुत बार ऐसा होता है, कुछ म्यूजिशियन हैं जैसे कैलाश खेर हैं, जी। तो उन्होंने 2 to 3 रागास किसी भी एक पर्टिकुलर सॉन्ग में यूज किए हुए हैं, पहली बात। अच्छा। हाँ, दूसरी बात कि वो जो रागा थे उन्हीं रागा पे सॉन्ग बेस्ड होते हैं। जैसे एक राग पे गाना है हमें तुमसे प्यार कितना, हाँ 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 और हाँ। उसी अगर जेंजी पे आ जाइए तो आज की रात सॉन्ग उसी रागा पे बेस्ड है। तो सही बात म्यूजिक है। की फॉर्म एक है, अनेकों सॉन्ग हो सकते हैं, हाँ, सॉन्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन म्यूजिक एक डिवाइन पावर के रूप में, या मैं कह दूं हीलिंग प्रॉपर्टी के रूप में, म्यूजिक एक ही एक है, ही है। सॉन्ग अनेक हो सकते हैं। ये कितनी अच्छी चीज़ है, ये मैं आज की जनरेशन से अपील भी करना चाहूंगी। कोई बुराई नहीं है मुझे लगता है हिप हॉप सुनने में, या कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल तरीके का बिल्कुल म्यूजिक को मैम, कंज्यूम करने में। बिल्कुल। डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट छोड़ रही है। हम्म, तो जैसे आपने बताया आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक थेरेपी से हैं, हम्म। इस एसोसिएशन का क्या ऑब्जेक्टिव है वो आप मुझसे साझा करिए। मैडम, ये एक सफर था जो 2010 में मेरे गाइड डॉक्टर डीसी शर्मा ने अकेले शुरू किया था। अच्छा। उसके बाद सर का बेसिकली काम जो था वो माइस पे था, अच्छा, ओके। गिनी पिग। हम्म। लेकिन उसके बाद 2018 में मैंने उसी पाथ को फॉलो किया, ओके। और उसमें थोड़ा सा हम वेरिएशन लेके आए। अच्छा। हमने सोचा कि नहीं, ये नहीं, इससे काम ह्यूमंस पे होना चाहिए। अब ओके। ह्यूमन के लिए पहला मुद्दा था इथिकल कमेटी, क्योंकि ह्यूमंस के साथ हाँ इथिकल इश्यूज हाँ, होते हैं। राइट तो राइट। उन इथिकल इश्यूज को कवर अप करने के लिए इथिकल कमेटी की जरूरत थी। अब कॉलेज में भी हमारे इथिकल कमेटी रजिस्टर्ड हो राइट गई है। राइट राइट। तो उसके बाद हमने काम किया ह्यूमंस पे। ह्यूमंस में सबसे पहले जो मेरा टारगेट पॉइंट था, क्योंकि मेरा शुरू से नाउ आई एम अ मॉम, बट उससे पहले से मेरा एक अटैचमेंट था मदर्स के साथ, यंग वंस के साथ। तो मैंने सोचा कि मेरा काम फीमेल्स पे होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में, यानी मेरी मदर ने, मेरी दादी ने और लोगों ने कितनी परेशानियां फेस की हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन परेशानियों को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी की मैं बात करूं तो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड होती है। जी। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो वेरी अनस्टेबल फेज होती है, राइट। जिसमें हार्मोनल चेंजिंग्स के हिसाब से मिसकैरेज तक के चांसेस होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारी जो थर्ड फेज होती है, जिसे हम जी। लास्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और एडवांस प्रेगनेंसी, उसमें जैसे ही फीटल साइज इंक्रीज होता है तो आपके जो अदर ऑर्गन्स हैं उस पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे आपको लोअर एब्डोमिनल पेन रहने लगेगा, हाँ। आपको बैक पेन रहने लगेगा। तो म्यूजिक बेसिकली वर्क एज डाइवर्जन। राइट। यहाँ म्यूजिक जो है वो डाइवर्जन की तरह काम कर रहा है, और जो उनकी अलोंग विद मेडिसिन वो एज कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी चल रहा है। राइट। बहुत खूबसूरत बात कही है सुम्बुल आपने। आज मेरा बस यही छोटा सा सवाल रहेगा, संवाद के मंच में हमसे संवाद करके कैसा महसूस हुआ आपको? मैडम, मुझे बहुत अच्छा आपसे संवाद करके महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारा अब तक का काम बेसिकली R&D था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करते थे। हम इवन सोचते ही नहीं थे कि आप इसको सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे लेकर भी आना है। हाँ। लेकिन आपसे कनेक्ट होके बेसिकली मुझे बहुत अच्छा रियलाइज हो रहा है, और हम लोगों का भी ध्यान इधर गया कि इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। जी। या जो आपने क्राफ्ट म्यूजियम में हम लोगों को इनवाइट किया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी ध्यान इधर गया। और क्राफ्ट्स म्यूजियम का एम्बियंस कैसा लग रहा है? हरा बहुत भरा। पीसफुल। हाँ, ये बहुत आई खूबसूरत एम है। स्पीचलेस बेसिकली। इससे बढ़िया तो कोई फीडबैक हो ही नहीं सकता है हाँ, दोस्तों, कि जब आप कला महोत्सव में आए हैं, आप किसी भी डोमेन से हैं, म्यूजिक में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें शायद लगता है अनटच्ड हैं, अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, उसको भी जानिए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक थेरेपी के बारे में मैं आपको बताऊंगी अपने कैप्शंस में, आप प्लीज़ उसको भी पढ़िए, आप इनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ हैं जिसमें ये प्रूफ करते हैं कि म्यूज़िक की कितनी हीलिंग पावर है। आप भी जुड़ सकते हैं इनसे, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच सुम्बुल, आपने हमारे थैंक यू, साथ स्टेज थैंक शेयर यू मैम, किया। थैंक थैंक यू। यू।